ओरमांझी थाना क्षेत्र के हुटुब गांव स्थित थिनर फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लपटें 20 मीटर तक उठने लगी और आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस और अग्निशमन की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फैक्ट्री कांटा टोली निवासी जावेद की बताई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खूंटी जिले के सोईको थाना क्षेत्र के गुरुबुरु गांव में मंगलवार की देर शाम 69 वर्षीय लुक्खी देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी चोरोन मुंडा ने टांगी और कुदाल से हमला कर वृद्धा को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बेटी की मौत 2 माह पहले हो गई थी और उसे शक था कि ये घटना लुक्खी देवी की डायन बिसाही के कारण हुई। मृतका की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर खून से सना हथियार और कपड़े बरामद किए गए। हत्या की ये वारदात इलाके में दहशत और आक्रोश का कारण बनी हुई है। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकी खुर्द गांव में गुरुवार शाम विश्वकर्मा पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। एक गुट के लोगों ने जुलूस में घुसकर प्रतिमा को तोड़ दिया और विरोध करने पर धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों ने युवक को बंधक भी बना लिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने विष्णुगढ़ गोमिया रोड जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पाकर पुलिस और बीडीओ मौके पर पहुंचे और घायल को छुड़ाकर इलाज के लिए भेजा। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच जारी है। साहिबगंज जिले के मंगलहाट राजमहल मुख्य पथ पर शुक्रवार सुबह अपाचे बाइक के नीचे दबा एक युवक मृत पाया गया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय गौरांग मंडल के रूप में हुई है, जो हाल ही में नई बाइक खरीदा था। गुरुवार रात वो अपने जीजा के घर गया था और वहां से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया। आशंका है कि नशे की हालत में तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वो नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिरकर पूरी रात घायल अवस्था में पड़ा रहा। सुबह लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। चाईबासा में साइबर अपराधियों ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर राजेंद्र भारती से 1.75 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को उनके मित्र प्रोफेसर संजीव शर्मा बताकर फोन किया और भरोसे में लेकर 2 मोबाइल नंबरों पर पैसे डालने को कहा। डॉक्टर भारती ने कर्मचारियों से रुपए इकट्ठा कर गूगल पे और फोन पे से ट्रांसफर कर दिए। बाद में असली प्रोफेसर शर्मा से बातचीत करने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पैसे जिन खातों में भेजे गए वे उषा परिहार और हसीना औरंग के नाम पर हैं। डॉक्टर भारती ने थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को लोडेड रिवॉल्वर, धारदार हथियार और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे यात्रियों को लूटने की योजना बना रहे थे। जांच में जुलाई माह का ट्रैक्टर चोरी कांड भी खुला, जिसमें दोनों समेत 6 लोग शामिल थे। पुलिस ने हजारीबाग से चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और उन पर कई जिलों में मामले दर्ज हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पारडीह मोड़ पर सड़क की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हो जाने से वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से हालत और भी बिगड़ गई है। आए दिन छोटे वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और बड़े वाहनों के फंसने से घंटों जाम की स्थिति बन जाती है। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की तत्काल मांग की है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव में प्रेम प्रसंग ने खौफनाक मोड़ ले लिया। गुरुवार को युवती ने अपने प्रेमी मुंतजिर को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया,
जिसके बाद उसने शुक्रवार को रिम्स में दम तोड़ दिया। युवक का बयान था कि युवती ने कहा, तुझे मारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मृतक की पहचान लातेहार निवासी मुंतजिर के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी युवती सब्बू परवीन उर्फ नूर जहां को गिरफ्तार कर लिया है। युवती की शादी अगले महीने तय थी। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों के लिए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 616 गांवों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, उनकी शिकायतें दर्ज करना और आवेदनों को संबंधित विभागों तक पहुंचाना है। हर केंद्र सप्ताह में 2 घंटे खुलेगा और वहां नामित प्रमुख ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। केंद्र में योजनाओं की सूची और प्रमुख का मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा। इस पहल से ग्रामीणों को अपने गांव में ही योजनाओं का लाभ और शिकायत निवारण का अवसर मिलेगा। गुमला जिले में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर शुक्रवार को जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कई ग्रामीणों ने रोजगार, जमीन विवाद, मुआवजा और विद्यालय सुरक्षा से संबंधित शिकायतें रखी। असनी पंचायत की रिया उराव ने आर्थिक स्थिति खराब होने पर रोजगार की मांग की, जिस पर प्रशासन ने JSLPS को कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं कामनडारा के एक विद्यालय समिति ने घेराबंदी की मांग रखी ताकि जंगली जानवरों से बच्चों की सुरक्षा हो सके। कई मामलों का समाधान मौके पर हुआ और शेष को संबंधित विभागों को भेजा गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न सरकार ने बदल दिया है। अब परीक्षा 1 के बजाय 2 चरणों में होगी। पहला प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा। यदि आवेदक 50,000 से कम होंगे तो परीक्षा एक ही चरण में कराई जाएगी। सरकार अब इंटर और मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में भी यही पैटर्न लागू करने जा रही है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और सिंडिकेट के दखल पर रोक लगेगी। पहले से प्रकाशित विज्ञापन पर इसका असर नहीं पड़ेगा और वे परीक्षाएं पूर्ववत एक ही चरण में होंगी। सिमडेगा के गर्जा पंचायत भवन में आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त कंचन सिंह ने आदि सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और ग्रामीणों से सीधे सुझाव लेने पर जोर दिया। अब ग्राम सभा में ही विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा। पंचायत प्रतिनिधि, BDO और सचिव इसमें भागीदारी करेंगे। इस पहल से ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यह अभियान सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। जवाहर नगर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 150 हॉर्स पावर का एक पंप चालू कर दिया गया है। दूसरा रविवार तक और तीसरा सोमवार तक चालू हो जाएगा। विधायक सरयू राय की पहल से ये काम संभव हो पाया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से लेकर प्रमुख सचिव तक से लगातार संपर्क किया था। नए पंपों के लगने से मानगो वासियों की पानी की किल्लत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पंप लगने के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। साहिबगंज आदिवासी कल्याण छात्रावास ने BEd की फीस 88,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए किए जाने का विरोध किया है। छात्रावास ने सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा है और यहाँ के अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवारों से आते हैं। इतनी अधिक फीस से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। चेतावनी दी गई है कि यदि फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो छात्र आंदोलन और आर्थिक तालाबंदी होगी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन पर निर्णय लेने का दबाव है। साहिबगंज जिले के उधवा राजमहल मार्ग पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी से लदे एक भुटभुटिया वाहन को जब्त किया। वाहन में 450 पीस सिमल चिरान पटरा लदा था। सूचना मिलते ही वन रक्षक पप्पू यादव और उनकी टीम ने छापेमारी कर वाहन पकड़ा। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने बताया कि तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। वाहन को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जमशेदपुर के परसुडी स्थित जसकंडी गांव में ओत गुरु लाको बोधरा की 106वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आदिवासी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने समाज को एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की। चंपाई सोरेन ने बताया कि उनके कार्यकाल में जनजातीय भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों कृष्णा स्नेही, अभिलाष कुमार और मनोज कुमार को जमानत दे दी है। जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। आरोपियों पर CID ने चार्जशीट दाखिल की थी। पहले भी इसी मामले में IRB जवान रॉबिन, कविराज और रामनिवास राय को जमानत मिल चुकी है। तीनों आरोपी अब न्यायिक हिरासत से बाहर आएंगे। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार में एक गरीब परिवार पर अचानक 1.25 लाख रुपए का बिजली बिल थोप दिया गया। परिवार के घर में केवल 2 बल्ब और 1 पंखा है, लेकिन स्मार्ट मीटर से इतना बड़ा बिल आना सभी को हैरान कर गया। गृहस्वामिनी आफरीन खातून ने बताया कि उनका गुजारा मुश्किल से 200-300 रुपए रोज की कमाई से होता है। उन्होंने बिजली विभाग से जांच कराने और त्रुटि सुधारने की मांग की है। मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। रांची सिविल कोर्ट ने चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काविस अदनान को दोषी पाया है। सुशीला कुजूर को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। 31 मई को रातू रोड पर दिन दहाड़े कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन अपराधी हथियार दिखाकर आसानी से फरार हो गए। अब सजा पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। ये मामला लंबे समय से सुर्खियों में था। पलामू के मेदिनी नगर स्थित बाल सुधार गृह में एक नाबालिग की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। शुक्रवार को युवक का शव मिलने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत हत्या है या आत्महत्या, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। सिटी थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने कहा कि पंचनामा रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जामताड़ा के मिहिजाम इलाके के एक खंडहर मकान में गुरुवार रात 2 गुटों में धारदार हथियार से भिड़ंत हुई। रंजीत, अभिषेक और मिथिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। रंजीत के सिर में टांके लगे, जबकि अन्य को हाथ कंधे पर चोटें आईं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि हमलावरों ने हमला कर चांदी की चेन भी लूट ली। इसमें बड़कू, जुनैद, अलबख्श, अल्तमश और राजा शेख के नाम शामिल हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोग खंडहर को सील करने की मांग कर रहे हैं ताकि अपराध पर रोक लगे। झारखंड में OBC विद्यार्थियों को 3 वर्षों से ई-कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। छात्रों ने रांची में कल्याण आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी समय पर नहीं मिलने से प्रक्रिया प्रभावित है। पिछले वर्ष 93.80 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 11.40 करोड़ रुपए मिले। साथ ही पोर्टल पर तकनीकी खामियों से आवेदन असफल हो रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। लोहरदग्गा के सदर थाना क्षेत्र में जिउतिया मेला देखने गई एक नाबालिग के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया। लड़की ने सूझबूझ से अपने भाइयों को फोन किया, लेकिन फोन बंद हो गया। ग्रामीणों ने छानबीन कर पीड़िता को आम बगीचे में निर्वस्त्र हालत में पाया। 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, जबकि 2 अभी फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया। परिजनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की और ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के कारण युवती ने अपने प्रेमी मंतशीर अंसारी पर चाकू से हमला कर दिया।
मंतशीर शादीशुदा और 4 बच्चों का पिता है। प्रेमिका सब्बू खातून शादी की जिद कर रही थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई। इसी नाराजगी में उसने सुनसान जंगल में बुलाकर युवक के पेट और गर्दन पर वार किया। घायल युवक को गंभीर हालत में हजारीबाग रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साकची थाना क्षेत्र में महिला से सोने की चेन छीनने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश शहबाज शेख, साजिद भोक और वसीम अकबर हैं। इनके पास से छीनी गई चेन और काली बुलेट बाइक बरामद हुई। जांच में सामने आया कि शहबाज और साजिद ने वारदात की और बाद में चेन को वसीम को 11,000 में बेच दिया। पुलिस ने चेपापुल के पास छापेमारी कर दोनों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने अपराध कबूल किया।